हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स एंड नाइट्रो एरीन्स के बारे में। पहले बात करते हैं नाइट्रो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स। देखिए, जब एल्केन्स और नाइट्रिक एसिड को वेपर फेज में इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाया जाता है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू डायरेक्ट नाइट्रेशन होता है और नाइट्रो एल्केन्स ऑब्टेन होते हैं। अब अगर इस मेथड में हम हायर एल्केन्स यूज करते हैं तो उस केस में नाइट्रो एल्केन्स का एक मिक्सचर ऑब्टेन होता है और इस मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। जैसे अगर हम इथेन का नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। अगर हम प्रोपेन का नाइट्रेशन करते हैं तो 1 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। देखिए, इस मेथड की बात करें तो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, इसलिए ये मेथड नाइट्रो एल्केन्स के लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इस मेथड का यूज नाइट्रो एल्केन्स के कॉमर्शियल प्रिपरेशन में किया जाता है, क्योंकि इससे जो डिफरेंट टाइप के नाइट्रो एल्केन्स ऑब्टेन होते हैं वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। देखिए, जब एल्काइल हैलाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अल्कोहल की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो नाइट्रो एल्केन और एल्काइल नाइट्राइट का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। इसमें एल्काइल नाइट्राइट 10 to 15% होता है। अब देखिए, अगर एल्काइल हैलाइड की कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज होती है तो उस केस में प्रोडक्ट के फॉर्म में जो एल्काइल नाइट्राइट बनता है उसका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। और इस मिक्सचर की बात करें तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो एल्काइल नाइट्राइट है उसका बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक नाइट्रो एल्केन्स के कंपैरिजन में लोअर होता है। अब इस रिएक्शन में नाइट्रो एल्केन्स और एल्काइल नाइट्राइट का मिक्सचर ऑब्टेन क्यों होता है, तो इसका रीजन नाइट्राइट आयन का एम्बिडेंट नेचर होता है। देखिए, नाइट्राइट आयन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टिव होते हैं। अगर अटैक में नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है तो नाइट्रो कंपाउंड बनेगा और अटैक में अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है तो नाइट्राइट बनेगा। अब इस मेथड की बात करें तो ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा इसका यूज इंडस्ट्रियल स्टेट पर भी नाइट्रो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, इस मेथड का यूज लोअर मेंबर्स के लिए ही किया जाता है, इसलिए इससे सिर्फ नाइट्रोमीथेन ही बनाई जाती हैं। इस मेथड में सबसे पहले अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को सोडियम नाइट्राइट के साथ हीट किया जाता है। फिर इस कंपाउंड को वाटर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो नाइट्रोमीथेन ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम अल्फा नाइट्रो एल्कीन्स। देखिए, जब अल्फा नाइट्रो एल्कीन्स का हाइड्रोलाइसिस एसिड या बेस की प्रेजेंस में किया जाता है तो कीटोन और नाइट्रो एल्केन ऑब्टेन होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी एल्काइल अमाइंस। देखिए, जब टर्सरी एल्काइल अमाइंस का ऑक्सीडेशन पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में किया जाता है तो टर्सरी नाइट्रो एल्केन्स ऑब्टेन होते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रो एरीन्स के प्रिपरेशन मेथड के बारे में। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एरीन्स। इसमें हम बेंजीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे और इसके लिए जो नाइट्रेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं वो हो जाएगा मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब सिर्फ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है तो वो पुअर नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, इसलिए साथ में H2SO4 का यूज किया जाता है। ये हो जाएंगे कुछ दूसरे नाइट्रेटिंग एजेंट्स, जिसमें एक हो जाएगा नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्रेट का मिक्सचर,
दूसरा हो जाएगा नाइट्रोनियम परक्लोरेट और तीसरा हो जाएगा नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। देखिए, जब बेंजीन को नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन होता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड और H2SO4 जब रिएक्शन करते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन ऑब्टेन होता है। फिर सेकेंड स्टेप में ये नाइट्रोनियम आयन बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और एरिनियम आयन बनाएगा। ये एरिनियम आयन इस तरह से रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एरिनियम आयन एक प्रोटॉन रिलीज करेगा और नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। अब देखिए, लास्ट स्टेप की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि इसमें जो बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर हैं वो वापस आ जाते हैं। और अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो इसमें बेंजीन से जब एरिनियम आयन बनता है तो इसके एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये स्टेप स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चॉइस ऑफ द नाइट्रेटिंग एजेंट, मीन्स हम किस नाइट्रेशन रिएक्शन में कौन सा नाइट्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे। तो उसके लिए दो फैक्टर्स हैं। पहला है उस कंपाउंड का नेचर जिसका हमको नाइट्रेशन करना है, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेशन, मीन्स उस कंपाउंड में कितने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं। तो इसके बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप के नाइट्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनका नाइट्रेशन माइल्डर कंडीशंस में हो सकता है। जैसे अगर हम फिनॉल के नाइट्रेशन की बात करें तो उसको रूम टेम्परेचर पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की हेल्प से कर सकते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड्स के लिए स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट और हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो उसके लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर और ये टेम्परेचर रिक्वायर होते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस केस में स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग मिक्सचर और हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती हैं। फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अराइल अमाइंस। देखिए, जब एनिलीन का ऑक्सीडेशन ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड या H2O2 और एसिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन होता है। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर। देखिए, नाइट्रो एल्केन्स कलरलेस प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। अब अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोटोल्यून की बात करें तो ये लिक्विड होते हैं और इनमें बिटर आलमंड्स की ऑर्डर होती हैं। इसके अलावा जो दूसरे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो देखिए, नाइट्रो एल्केन्स और नाइट्रो एरिन्स वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली सॉल्युबल होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, नाइट्रो एल्केन्स और नाइट्रो एरिन्स के मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स आइसोमेरिक एल्काइल नाइट्राइट्स के कंपैरिजन में भी हायर होते हैं। इनका रीजन नाइट्रो एल्केन्स और नाइट्रो एरिन्स में हाईली पोलर नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा टॉक्सिसिटी। देखिए, नाइट्रो कंपाउंड्स टॉक्सिक होते हैं। अगर नाइट्रो कंपाउंड्स प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट में रहते हैं या इनकी वेपर्स को इनहेल करते हैं तो इससे सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। फिर बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो देखिए, अगर हम पॉली नाइट्रो कंपाउंड्स को हीट करते हैं तो वो एक्सप्लोजिवली डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर बात करें डेंसिटी की, तो सारे नाइट्रो एल्केन्स और नाइट्रो एरिन्स वाटर से हैवियर होते हैं, मीन्स इनकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में हायर होती है।